सपनों की उड़ान उड़ने के लिए पंखों को सहेज के रखा था। कुछ सपने को उड़ने की तैयारी हो रही थी, वहीं कुछ सपने जो जेहन में अब भी जिंदा थे उड़ने की ख्वाहिश लिए उनका गला घोंटा जा रहा था। इन सपनों के फेरबदल में सपने कौन से अपने हैं ये कहीं भूल सा गया था। सपने जो अपने हैं या फिर सपने जो किसी और के थे, इसी कश्मकश में जिंदगी बिल्कुल भाग सी रही थी। सपने हर दिन उड़ने की फिराक में थे। सारे सपने ने मुझसे एक रिश्ता जोड़ रखा था। मैंने भी उन्हें तन्हा नहीं सहेज कर अपने साथ रखा था। ख्वाहिशें उड़ने की एक दिन उनकी भी पूरी ज़रूर होगी जब जिंदगी में मैं भी अपनी एक मुकाम पे रहूँगा। यूं ही कुछ पल के लिए ठहरा था। अपने अरमानों को बेबाक बहने से रोका था। दबे हुए अरमान मुझसे कुछ कह रहे थे, क्यों रोक के रखा है, यही मुझसे बार बार पूछ रहे थे। जवाब मैं उस सवाल का उसे दे ना सका। बस एक बात उससे बार बार समझा रहा था। इजाज़त नहीं तुमको इस तरह बेबाक बहने की। रोक रहा हूँ तुमको कोई रास्ता दे दे जिस पर तुम बेबाक बह सको और बेफिक्र बन सको। अच्छा था, ठीक है, थैंक यू। एक और कविता है जिसका नाम ये पब्लिश है, एक्चुअली ये मैंने पब्लिश करवाई है, तो इसका नाम सफ़र है, हेडिंग है इसका। अब तो डर सा लग रहा था चलने में उन रास्तों के जिनके कभी मैं बेबाक चला था। डर सा था कहीं जेहन में उन लोगों से जिसने मुझे दूसरे लोगों से तौला था। फिक्र ना किए उन लोगों की, चलना किया मैंने फिर से सोचा। यूं ही ऐसे डरता रहता तो समय के साथ कैसे चलता। एक और है यार, ऊंची उड़ान, मतलब ये उसका हेडलाइन है, हेडिंग है। उड़ान तो ऊंचा भरना है, पंख बड़े नहीं तो क्या हुआ। ऊंचा उड़ना नहीं आता तो क्या हुआ, सीख लूंगा। धीरे धीरे छूना उन मंजिलों को भी सीख लूंगा। हौसला तो बड़ा है ना, ऊंचा उड़ान भरना नहीं आता तो क्या हुआ, सीख लूंगा। रास्ते में जो आएंगे बाधाएं उनको सामना करना भी सीख लूंगा। हाँ जानता हूँ लोग कहते हैं बड़ा नादान हूँ मैं, तो क्या हुआ, धीरे धीरे समझदार बनना भी सीख लूंगा। अब कुछ छोटे छोटे वन लाइनर हैं जो आप लोगों के लिए हैं, डेडिकेटेड आप लोग को ही नहीं होगा। कुछ ज़रा गौर से सुनिएगा इन लाइनों को, मतलब छोटी सी लाइन है लेकिन कुछ ज़्यादा ही बोलेंगे। कुछ एहसास ऐसा था, यादें सारे भूल के भी उनके कितने पास था। वन लाइनर है। एक और है। टूट के बिखरा हुआ था जमी पे, चाह तो सिर्फ जिंदगी जीने की थी, चाह तो फिर से जिंदगी जीने की थी, लेकिन जिंदगी आखिरी मोड़ पे थी। ठीक है, बस थैंक्स। अच्छा